नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत गर्ग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिख रहा है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। देखिए दोस्त, लिखा है एवरी एम्प्लॉय, एवरी यहाँ याद रखना दोस्त। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ भी एवरी लगा होता है तो एवरी कंसिस्ट का मतलब होता है एवरी मतलब एक एक करके सबकी बात करता है। तो जहाँ पर एक एक करके सबकी बात कराया जा रहा है, तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट एवरी से के साथ जुड़ा होता है तो दोस्तों इसको ये कैसा कंसिडर होता है, सिंगुलर। एवरी एक एक करके सबको दिखाता है, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। इसीलिए इसके साथ इसकी वर्ब भी कैसी यानी सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्त, वॉस लगेगा। क्या लगने वाला है, वॉस। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन अ इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। तो इसमें को जो है दोस्त ग्रामेटिकल एरर निकालना है। तो देखिए दोस्त, बात करूँ ईच ऑफ द गर्ल्स, देखो दोस्त ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन। ऑफ के बाद ये भी क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी जैसे ही ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, मतलब इसकी सेंटेंस में कोई औकात नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई है ना। ये क्या हुई दोस्त, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सेंटेंस को पढ़ें। अब से क्या है, ईच हैव गिवन एज एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्म। तो ईच मतलब एक की बात, हर एक की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर हर एक के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव नहीं, यहाँ पर आएगा हैज़। क्या आ जाएगा दोस्त, हैज़। लेकिन भले ही ये सबकी बात कर रहा है, लेकिन एक एक करके यानी ऐसा सिंगुलर सिंगुलर रह के कर रहा है ना दोस्त। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हैज़ आना बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन है, द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। डून वैली है और नाइट में बहुत अच्छी दिखती है। अच्छा तो देखिए दोस्त, मैं बात करूँ डून वैली, तो यहाँ तक जब मैं सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो डून वैली, तो ये क्या है दोस्त, ये सब्जेक्ट है जो कि कैसा है, जो सब्जेक्ट है दोस्त ये आपका है सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में है दोस्त, सिंगुलर फॉर्म में, है ना। बहुत बेकार चल रहा है ये। तो ये जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में है सब्जेक्ट, द डून वैली, है ना, क्योंकि एक सिंगुलर है। अब सुनिए, विथ ये प्रपोजिशन आ गया, ऑल इट्स लाइट्स, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी इसकी सेंटेंस में कोई औकात नहीं रही। अगर मैं इसको हटा भी दूँ यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, द डून वैली लुक आएगा कि लुक्स आएगा दोस्त, आप बताइए। अगर देखो सेंटेंस का में इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंड अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ क्या लग जाएगा दोस्त, लुक्स। क्या लग जाएगा दोस्त, लुक्स। यहाँ पर बिल्कुल मस्त जचेगा। ठीक है ना दोस्त। इसीलिए यहाँ पर लुक नहीं, लुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, लुक्स। तो किस में आप बताएंगे, फ्रॉम द टॉप लुक ब्यूटीफुल, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप चूज़ करने वाले हैं। किसको चूज़ करने वाले हैं दोस्त, ए को। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड्स। तो देखिए दोस्त, मैच चालू ही होने वाला है। जैसे ही एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड, जैसे ही टीम और उसके जो कैप्टन है वो जो है कहाँ पर उपस्थित हो, फील्ड पर। ठीक है ना दोस्त। अच्छा देखिए, द मैच इज अबाउट टू बिगन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्त, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, एज वेल एज। क्या है दोस्त, एज वेल एज। तो याद रखना कि जब भी कोई सेंटेंस एज वेल एज, अलोंग विथ, है ना, अलोंग विथ के साथ जुड़ा होता है, तो उनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर, है ना। ये तो प्लूरल लगेगी, ये प्लूरल लगेगी, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूँ, इसके बाद जो नाउन आएगी वो तो सिंगुलर प्लूरल रहेगी, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी दोस्त, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा से कंसिडर होती है सिंगुलर, है ना। नॉर्मली केसेस में यही होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, आर की जगह क्या यूज़ हो जाएगा दोस्त, इज यूज़ करना आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, है ना दोस्त। तो इसमें आप कहाँ पर एरर निकालेंगे, तो एरर आएगी आपके किस वाले हिस्से में, एज वेल एज द टीम आर, यानी ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। काउस आर अमोंग्स ऑल द जेंटलमैन ऑफ एनिमल, यहाँ तक काउस
आर अमंग द जेंटलमैन ऑफ द, बिल्कुल सही है। नन शोज मोर पॉजेशनेट टेंडरनेस टूवर्ड्स देयर यंग्स। पहले आप से समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। अब एक बात समझ में यहाँ तक, नन शोज, अब नन कौन है, ये नन का मतलब नन इस काउ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नन शोज, काउस कैसा प्लूरल है, अगर प्लूरल दो दोस्त ये वर्ब यहाँ पर सिंगुलर क्या कर रही है, तो इसको एस को उड़ाओ यहाँ से, तो जैसे ही आप इसको उड़ा देंगे तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल मस्त चकास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शोज नहीं शो आएगा, तो यानी पार्ट सी में आप एरर इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। देखिए दोस्त गौर करिए, ये क्या है, या ऑफ आपका प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जो भी आ रहा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई दोस्त, है ना। ये क्या हो गई दोस्त, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखा है द कॉस्ट हैव के राइजन, द कॉस्ट सिंगुलर वर्ब है दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल कैसे आ सकती है, वर्ब तो सिंगुलर होगी दोस्त, यहाँ भी क्या आ जाएगा हैज़, यानी आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे होंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बात करूँ आपसे। लगा है फ्रैक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। अच्छा, बहुत होशियारी वाली बात की, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ इससे, वो क्या जानना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन वही सिंगुलर वर्ब है, तो ये रिड्यूस इसके साथ प्लूरल फ्रैक्शन क्या है, सिंगुलर नाउन है सॉरी, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल क्या कर रही है, तो रिड्यूसेस यानी एस इसके साथ जुड़ना चाहिए तभी तो मस्त आंसर बनेगा। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस ऑप्शन नंबर ए में जो है आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। देखा आई एम श्योर दैट, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। आई एम श्योर दैट नाइदर जूही और नॉट जूही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द वेस। अच्छा, हमने पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस जब नाइदर नॉर आइदर और से जुड़ा होता है तो जो वर्ब है नॉर्मली केसेस में, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो सेकंड वाला सब्जेक्ट कैसा है देखो सिंगुलर, तो यहाँ पर इज़ नहीं, यहाँ पर आएगा आपका इज, सॉरी आर नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ दोस्त, इज का, यानी आप जो है आर इस सेकंड वाले सेंटेंस में जो है एरर निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। देखा है राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। देखिए हु दिखा रहा है राजा रवि वर्मा को, हु ट्राइड टू क्रिएट है ना स्टाइल दैट वॉज, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब यू मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिक्कत में लगी, क्या, ऑफ द आर्टिस्ट नहीं दोस्त, वन ऑफ द के बाद जो भी चीज़ आती है हम नॉर्मली केसेस में देखते हैं तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पर प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं दोस्त, आर्टिस्ट्स बोलना आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट देगा, है ना। आर्टिस्टों में होगा ना, आर्टिस्टों में बोलते हैं हम, तो यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं आर्टिस्ट्स है ना, यहाँ पे एस लगाना बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर पार्ट डी में एरर निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला पार्ट है, लिखा है देयर इज़ मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल देयर इज़ मैनी। अब देखिए दोस्त ये देयर किसको दिखाएगा, ये अब ये मुझे कैसे पता पड़ेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दोस्त ये पता पड़ेगा आपका आगे दिए हुए सब्जेक्ट की वजह से। देयर इज़ मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल्स, अच्छा मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल्स का मतलब ये है दोस्त, यहाँ पर ये प्लूरल की बात कर रहा है, मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो, वर्ब तो बिल्कुल सही लगी है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा दी टू गो। अच्छा यहाँ पर लेकिन ये इन्फिनेटिव है ना, तो वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं इन्फिनेटिव है, टू गो बिल्कुल सही है ना। अच्छा नहीं ट्रेवल टू गो, लेकिन ये सब्जेक्ट को देखिए सब्जेक्ट कैसा है दोस्त, प्लूरल है, तो यहाँ पर ये कैसा आएगा प्लूरल, तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये देयर प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, अगर ये देयर प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल लगेगी, तो इसको उड़ाओ यहाँ से, है ना, उसको ख़त्म करके यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, आर, क्या आ जाएगा, देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल्स। ये कैसे पता पड़ा, तो ये सेंटेंस को मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल्स को देखकर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। लिखा है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन द फुट और चाइल्ड। देखिए दोस्त
इस क्वेश्चन को जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि जब किसी चीज़ को डिवाइड करके पढ़ा जाता है ना, जब किसी डिस्टेंस को हम डिवाइड करके बात करेंगे तो उसको एज अ प्लूरल कंसिडर करा जाए, लेकिन उसको जब एक ही तरीके से बात की जा रही होती है तो इसको जो है प्लूरल एक ही तरीके से की जा रही होती है तो इसको प्लूरल मानते हैं। जब एक ही तरीके और बिल्कुल डिवाइड कर रहे होंगे तो इसको प्लूरल मानेंगे। सॉरी, गलत बता दिया, मैं दोबारा बताता हूँ, एक मिनट की कंफ्यूज कर दिया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जब किसी डिस्टेंस को एक ही तरीके से एक ही सिंगल कंसिडर किया जाता है तो इसको सिंगुलर मानते हैं। जब एक ही तरीके से चल रहे हों, नाप रहे हों, ठीक है। लेकिन अब एक ही डिस्टेंस को हम दो तरीके से नाप रहे हों, दो तरीके से चल रहे हों, है ना, तो उसको हम कैसा कंसिडर करते हैं? एज अ प्लूरल। कैसा कंसिडर करते हैं दोस्त? एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के पता पड़ेगा कि, या पढ़ के पता पड़ेगा कि इसमें क्या बोला गया है। देखा कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड टू कवर करनी है, केवल एक व्यक्ति की बात कर रहा है, फुट फॉर अ चाइल्ड, और केवल एक ही जरिए से कर रहा है। अगर यही बच्चा गाड़ी से करता या उससे करता तो यहाँ पर ये दो तरीके से कर लेता ना, डिस्टेंस डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ही बात की है, ऑन फुट, और एक ही द्वारा की जा रही है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्त? इसको 10 किलोमीटर को यहाँ सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल नहीं है ना, वर्ब प्लूरल नहीं आने वाली। तो वर्ब जो है आपकी, वर्ब यहाँ पर आपकी सिंगुलर आएगी तो देयर इज आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा दोस्त? इज। देयर इज 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट और चाइल्ड। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर लूँ। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट। देखिए दोस्त, अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स आ गया, अलॉन्ग विथ आ गया, तो बस समझ लो अगर पेंटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, मैंने बता दीजिए अलॉन्ग विथ एक प्रपोजिशन आ गया तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई तो अब देखो जलवा, है ना। द चाइल्ड वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू द बिगिन। द चाइल्ड सिंगुलर वर्ड है दोस्त, सिंगुलर वर्ड है तो प्लूरल क्या कर रही है यहाँ पर? क्या आ जाएगा? चाइल्ड वॉज वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। देखा, द मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व एम्बिकली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। ओ माय गॉड। देखिए दोस्त मेरी बात सुनिए, अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस नॉट को ही तो दिखाता है, किसी नेगेटिव सेंस को दिखाता है। यहाँ भी क्या लगा दिया आपने? नॉट लगा दिया। भैया ये एक सेंटेंस को एक ही बार तो नेगेटिव दिखाओगे, बार बार दिखाते रहोगे, इसलिए अनलेस जब लग चुका है दोस्त तो इस नोट की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनलेस वन आर रिजेक्ट। ठीक है ना दोस्त, समझदार तो हैं ही आप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। देखा, साइक्लोन आइडिया इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रॉट्स ट्राइपिकल साइक्लोन्स होगा दोस्त। क्या होगा दोस्त? साइक्लोन्स, क्योंकि बहुत से में से एक की बात करेंगे ना दोस्त, तो ट्राइपिकल साइक्लोन्स होगा, यानी किस पार्ट में? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, साइक्लोन पार्ट बी में एरर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा, नोट डाउन माई फ़ोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी। नोट डाउन माई फ़ोन नंबर इन केस, इसको छोड़ दो। अच्छा, इसको एक मिनट के लिए मैं पढ़ भी नहीं तो क्या जा रहा है ना, देखते हैं कुछ जा रहा है क्या। यू नीड टू रिंग मी, है ना। अच्छा यू, देखो दोस्त मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मुझे एक बताओ, इस सब को छोड़ो, तुम तो ये बताओ यू कैसा है? यू आपका प्लूरल वर्ड है दोस्त, प्लूरल वर्ड है तो वर्ब के साथ प्लूरल एस क्या कर रहा है? समझ में आया? नीड आएगा, नीड्स नहीं होगा, कहाँ गलती निकालोगे? पार्ट डी में। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला कोई है? कुछ नहीं है। चलिए तो दोस्त अगला मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।